नाम अगर है किसी के। ठीक सर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम। अभी ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं बैंक निफ्टी का। आप देखिए, अगर ये 15 मिनट का चार्ट है, इस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जो एक रेजिस्टेंस का एरिया दिख रहा है वो अब ये एरिया दिख रहा है, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब ये इस लाइन पे टच नहीं कर रहा है, राइट, ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसको आप या तो थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए या फिर ये कर दीजिए। तो इन शॉर्ट आपको ये समझ में आया कि ये 21,900 ये जो एरिया है, ये जो हाई यहाँ पे दिख रहा है 21,935 से लेके ये 21,823, यानी कि ये करीब करीब 100 पॉइंट का जो एरिया है, रेजिस्टेंस का एरिया है। मैंने पहले बताया था कि रेजिस्टेंस जो है ये कोई लाइन नहीं होता है, एरिया होता है। तो ये एरिया रेजिस्टेंस का एरिया, राइट। अब ये रेजिस्टेंस का एरिया, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं एरिया ही ड्रॉ करता हूँ। ठीक, अब ये एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइस इस एरिया में आएगा तो कहीं से भी रेजिस्टेंस जो है ये ले सकता है। अब इसको जूम करता हूँ। अच्छा, ये अभी भी 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब चूंकि 15 मिनट का चार्ट है तो रेजिस्टेंस एरिया बड़ा लग रहा है अभी। अब मैं 1 मिनट पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे मेरा रेजिस्टेंस का एरिया मुझे दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइस इस रेंज में कभी भी आएगा तो रेजिस्टेंस लेगा। तो मुझे जो है इस रेंज में अब जो है रेजिस्टेंस लेगा कि नहीं लेगा, इसके लिए मुझे कैंडल को पढ़ना आना चाहिए, राइट। और आप कैंडल पढ़ने आपको आता है, कितने तक मुझे पता है, आपसे मेरी बात की है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, ये कैंडल जो है ये प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है ऊपर का, ऊपर में बिक है, और उसके बाद जो है लगातार 2 कैंडल छोटी छोटी बनी, उसके बाद रेड बननी शुरू हो गई। आपको समझ में आ गया कि ये रिजेक्शन वाला कैंडल। अगर ऐसी इस तरह की कैंडल जो है इस एरिया में कहीं भी फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाए, एग्जांपल लीजिए, कल जो है मार्केट ओपन हो और ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दे। यहाँ पे आया, मार्केट ऊपर हुआ, ऊपर आया, इसमें इस एरिया में जब आया तो बड़ी मुश्किल से नीचे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर बहुत तेज जो है जंप किया, फिर नीचे आके रेंज कैसे आ गया। तो दिख रहा है आपको कि अब ये रेजिस्टेंस का एरिया आ चुका है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस का एरिया था वो सही में यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रहा है प्राइस। तो एज अ सेफ ट्रेडर आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा, ये इस एरिया में मैं क्या करूंगा, मैं आपको अब जो है आपके क्वेश्चन को हटके मैं कुछ चीजें बता दूं जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैंने ये रेजिस्टेंस का एरिया मार्क किया हुआ है, प्राइस मेरे एरिया में आ भी गया। ठीक है, तो अब उसको मैं कैसे सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ भैया इस एरिया में जब मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है और इस एरिया में प्राइस आ भी चुका है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मुझे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ना आता है कैंडल देख के, और इस तरह की जो कैंडल है ना, ऐसी कैंडल ये ज्यादा बन गई इस एरिया में, यानी कि क्लियर बता रहे कि प्राइस का रिजेक्शन है। ठीक है, एक बहुत, जैसे ये मूव देखिए, ये बहुत तेज मूव आया। ठीक है, लेकिन जितना तेज मूव आया उतनी जल्दी से नीचे भी आ गया। ठीक है, यानी कि जो बुल जो है इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की है, लेकिन बेयर इसको फिर वापस नीचे ले आया और इस एरिया के आसपास ही भटकने नहीं दे रहा है। ये भी रेजिस्टेंस लाइन है हमारी, ये भी रेजिस्टेंस लाइन है, इस एरिया में ये घूम रहा है। तो काफी देर से है और चांसेस कैंडल स्टिक पैटर्न देख के लग रहा है कि चांसेस कम है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी भी देखिए, अगर मान लीजिए मैं बिगिनर लेवल का ट्रेडर हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा कि अगर मैं फ्यूचर को सेल करता हूँ यहाँ पे और मुझे लगता है कि भैया ये नीचे आने वाला है, रेजिस्टेंस का लेवल है, तो पहला सिचुएशन ये मान के चल रहा हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न ये बोल रहा है कि ये एरिया को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, और मैं बिगिनर लेवल का ट्रेडर हूँ और मैं लॉस नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ये अब इस एरिया में आ गया है ना, मैं फ्यूचर अगर मैं सेल करूंगा, अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर सेल करता हूँ इस पूरे एरिया में कहीं भी आप फ्यूचर सेल करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर इस एरिया में कहीं भी आप फ्यूचर ट्रेड करेंगे, आपका स्टॉप लॉस इसी लाइन के ऊपर रहेगा, राइट। अगर आप यहाँ सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस वही है, यहाँ भी सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये रेजिस्टेंस का एरिया का ये अपर लिमिट यही है, राइट। तो मैं क्या सजेशन देता हूँ, आपको याद है अगर कि ऑप्शन सेलिंग की जब मैंने क्लास की तो मैंने ये कहा था कि ऑप्शन सेलिंग जो है ना वो बहुत सेफ होता है। वो होता क्या है, एग्जांपल लीजिए, आपको रेजिस्टेंस का एरिया जो अगर आपको मिल गया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि कॉल को सेल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाली है। अगर आप पुट बाई करेंगे ना तो उसमें फिर से वही टाइम डिके का इशू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि पुट को सेल करने से अच्छा है, प्राइस नीचे जा रही है तो आप पुट सेल करेंगे। मैं सॉरी,
एक्सट्रीमली सॉरी, कॉल सेल कर, ये पुट को बाई करेंगे अगर प्राइस नीचे जा रहा है, तो एज एन ऑप्शन बायर जो है आप पुट को बाई करेंगे। लेकिन पुट बाई करेंगे तो क्या होगा, जब पीएम डीके हो सकता है, तो मैं पुट बाई करने से कॉल सेल करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, राइट। बात तो दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों जो है नीचे जाने पर आपको प्रॉफिट देगा। तो अगर आप कॉल सेल करते हैं, और एग्जांपल लीजिए आपने इस एरिया में कॉल सेल कर दी, यहाँ पे कॉल सेल कर दी, ठीक है, अब प्राइस नीचे भी नहीं जा रहा है लेकिन ऊपर भी नहीं जा रहा है, और आप यहाँ पे आपका प्राइस फंसा हुआ है, तो आपको भी पता है कि प्रीमियम डीके के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका जो है, और आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया हुआ है, आपने ये सोच के रखा हुआ है कि जैसे प्राइस इस लाइन के ऊपर निकल जाएगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा, चाहे जितना भी लॉस हो रहा हो मैं देखूंगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। और अगर लेकिन जब तक यहाँ से नहीं निकल रहा है तब तक जो है आप कॉल सेलर के मार्केट में बने हुए, अगर ये नीचे निकला तो आप हेवी प्रॉफिट, ठीक है, और अगर नीचे नहीं निकला यहीं पे घूमता रहा पूरे दिन, प्रीमियम डीके के हिसाब से आपका प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आप जो है श्योर नहीं है कि भैया ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप कॉल सेल कर दीजिए, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस चूंकि बड़ा है इसलिए आपने कॉल सेल किया, और कोई रीजन नहीं है। लेकिन अब एग्जांपल, तो ये एक पहला तरीका मैंने बताया, ठीक है, पता नहीं आपके क्वेश्चन का आंसर था ये मैंने कुछ और भी बता दिया, लेकिन आपके लिए यूजफुल है, राइट। अब देखिए, अब मैं एक दूसरा आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, अब मैं फिर से इसको मैं डिलीट करता हूँ, जो बात मैंने बताया हो टू अंडरस्टैंड, रिकॉर्डिंग आप फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। अब मैं काम करता हूँ, फिर से मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, ठीक है, और मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि शायद अगर वो चीज यहाँ पे दिख जाए तो वो काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस 15 मिनट के चार्ट पे चलिए मैं इसी एरिया को लेता हूँ, मैं इस एरिया को लेता हूँ, ठीक है। एक मैं लाइन क्या करता हूँ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस का लेवल आपको दिख रहा है, मैं रेजिस्टेंस का लेवल मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ, अभी नहीं ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि ये देखिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब ये प्राइस गया था तो विक बनाया था इसने, राइट, यानी कि ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है, ये बहुत हेवी रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था और बहुत हेवी रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, देखिए इसके बाद फिर नीचे आ गया, राइट। उसके बाद जो है अब जो है प्राइस यहाँ पे फिर से पहुंचा हुआ है और मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं ट्रेड को कैसे इनिशिएट करूंगा, क्या मैं फ्यूचर ले सकता हूँ, ये मैंने लाइन अप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब चूंकि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ था तो पूरी दुनिया कुछ भी बोले भैया मैं ट्रेड तभी लूंगा जब ये इस एरिया में आएगा, वरना मैं नहीं लूंगा, राइट, बाय रूल जो मैंने अपना बताया हुआ है कि मैं ट्रेडिंग जो है शेयर का शिकार करने के जैसा है, मैं शेयर का शिकार तभी करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया मैं शिकार करने बैठा हुआ हूँ और पीछे से कोई चिल्ला शेयर आया तो मैं जो है अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट करूंगा, ऐसा तो नहीं करता, ऐसा कोई शिकार नहीं करता शेयर का शिकार जो करता है वो बिल्कुल जो है फोकस रहता है, फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब बिल्कुल उसके रेंज में शेयर आता है, बिल्कुल नजदीक आ जाता है तब वो शूट करता है, ताकि देखिए ये शिकार की बात करना गलत बात है, मैं जो है हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन चूंकि बताना है इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ, कभी भी शिकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शेयर बिल्कुल जब पास आ जाए आपका अटैक करने वाला, जितना क्लोज आपके आएगा, जितना आपके रेंज में आएगा, आपके गन के रेंज में और आपके बुलेट के रेंज में, उतना ज्यादा उसके घायल होने की संभावना ज्यादा है, उसके मरने की संभावना ज्यादा है, राइट, बाय लॉ, ठीक है। तो आपका भी शेयर का शिकार आप करने बैठे हुए, आपने रेंज बना दिया, आपने बकरी बांध कर रखी हुई है कि इस एरिया में शिकार करूंगा, ठीक है। अब प्राइस इस एरिया में आ चुका है यहाँ पे, राइट। अब क्या करेंगे, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैं फ्यूचर सेल करूंगा या कॉल सेल करूंगा या बाई करूंगा, मुझे नहीं पता है। अब मैं इसको क्या करूंगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा 1 मिनट पे, ठीक है। मैं पहले टाइम देख लूं क्या टाइम था यहाँ पे, 6 जुलाई का 13:45 के आसपास का एरिया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ 3 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब देखता हूँ 6 जुलाई के आसपास में ये जो एरिया, ये 6 जुलाई है, ठीक है, इसी एरिया की मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है, मैंने बड़ा वेट किया, ट्रेड मुझे मिल ही नहीं रहा था, सारे लोग अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं और मैं जो है बैठा हुआ हूँ, मुझे ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि यार मुझे ट्रेड करना नहीं आता है क्या, लेकिन अब मेरे रेंज में आया है तो अब मैं खुश हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जो है ये देखिए ये ओपनिंग हुआ है, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद में ये देखिए अब इसका प्राइस एक्शन में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस गोले को रिमूव कर देता हूँ ताकि चीजें साफ साफ दिखे, कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मैंने जो है अपनी बकरी बांधी थी वो इस एरिया में बांधी थी, इस एरिया में शेयर आ चुका है, अब शिकार करना है। तो अभी मार्केट खुला है, गैप अप ओपन हुआ, बहुत बढ़िया, रिट्रेस हुआ, लो को उसने ब्रेक नहीं किया है। फिर ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत तेजी से ऊपर गया, ठीक है।
तो अगर मेरी ट्रेनिंग को आप याद करेंगे, मैंने क्या कहा था 70 डिग्री से ज्यादा अगर एंगल से कोई प्राइस ऊपर जाता है तो उसके रिवर्स होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये बताते वक्त मैंने मेरी बात नहीं याद आई, ये देखिए कितना 80 डिग्री का एंगल है, ये देख रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये रेजिस्टेंस का लाइन पहले से ड्रॉ किया हुआ है, ये तो ड्रॉ किया ही हुआ है, तो एक तो सेल करने का रीजन ये है कि ये रेजिस्टेंस का लाइन है, सेल करने का रीजन है, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने का रीजन, ये बाय भी कर सकता है अगर इसको ब्रेक करेगा तो, लेकिन ये पता है कि यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, यहाँ पर मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। तो पहली चीज कि यार ये देखो ये गैप अप ओपन हुआ, बहुत बढ़िया रिट्रेस हुआ, इसमें प्राइस वाइज भी करेक्शन है, टाइम वाइज भी करेक्शन है, उसके बाद सीधा ऊपर गया और बड़े खतरनाक एंगल से ऊपर गया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये 3 मिनट का चार्ट है, मैं अभी और कॉशियस दूंगा, मैं और अभी छोटे रेंज में इसको देखूंगा, ठीक है। ये कितने जुलाई का चार्ट है? 2 जुलाई की। हम गलत जगह पर तो नहीं देख रहे कहीं? नहीं सर, टाइम थोड़ा सा पहले लग रहा है सर। तो पहले के हम यहाँ की बात कर रहे थे क्या? यहाँ की बात हाँ, कर रहे थे, 2 जून, हाँ यहाँ के, हम यहाँ की बात, चलिए यहाँ के भी देख लेंगे पहले, चलिए यहाँ तो मैं ड्रॉइंग किया था, यहाँ का देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे बात की तो यहाँ से हम चीज देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रेंज पे हमने ये रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ किया हुआ है, अब हम देख लेंगे पे हो क्या रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, बढ़िया गया, इंपल्सिव मूव बढ़ गया, ठीक है। एम टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन अभी आपको देख के आइए रेजिस्टेंस लाइन पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, अच्छा खासा ऊपर गया, रेजिस्टेंस नीचे, अब देखिए यहाँ पे ये रुका हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने की जरूरत है। तो अब इससे सर मतलब लग रहा है, बट इससे कंफर्मेशन किससे मिलेगा कि अब ये मतलब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, राइट? हाँ सर, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है आपको मैं 2-4 चीजें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये 3 मिनट का चार्ट है, इसको हम चेंज कर देते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। ये 3 मिनट के चार्ट पे अभी आपको ये दिख रहा है ना कि बहुत हेवी गैप अप है, ये बहुत हेवी गैप अप है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये अरे एक मिनट में रिकॉर्डिंग पर रोकूं। ये गैप अप ओपन हुआ और पहले कैंडल का लो ब्रेक हुआ, बाय रूल मैंने बताया था कि पहले कैंडल का लो ब्रेक हुआ आप सेल कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आपका जो टारगेट क्या रहेगा, बिल्कुल नीचे का टारगेट रहेगा यहाँ तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जैसे ब्लू कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होगा, आप एग्जिट हो जाएंगे लॉस में, या छोटे लॉस में, जो भी आपको आपकी किस्मत होगा, आप एग्जिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस की हिट होने का वेट नहीं करेंगे, ये करते भी है तो एक स्टॉप लॉस आपका जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, ये होता है, ठीक है। उसके बाद इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, अब देखिए यहाँ पे डबल टॉप टाइप से बनाया, ठीक है, लेकिन अभी भी आपके रेजिस्टेंस से दूर है। अगर आपको ये डबल टॉप, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है, और देखिए अब आपका देखिए माइंडसेट क्या होता है, एक ट्रेडर जो होता है वो हर तरीके से सोचता है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, पहले तो इसने पहले कैंडल का लो ब्रेक किया, तो बाय रूल इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे गया नहीं। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो ये ऊपर आ गया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। अब मैं बैठा हूँ, अब मैं बोलूँ कि ये मेरा रेजिस्टेंस का एरिया है, मैंने तो यहाँ पर सेल कर दिया था, मैंने ये माना चलो ये एरिया मैं जो है मार्जिन एरिया ले लेता हूँ, या फिर बिल्कुल जो इस लाइन का टच करना जरूरी नहीं है, ये मैं मानता हूँ कि रेजिस्टेंस कहीं ओपन हुआ था, ओपन इक्वल्स टू जो है हाई का सिचुएशन, और यहाँ से सीधा गिरेगा नीचे, ठीक है, लेकिन ये सब हुआ नहीं, मैं स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। फिर ये ऊपर आया, फिर देखिए, फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लगभग डबल टॉप बनाया, ठीक है। अगर आप ट्रेड लेते हैं फिर भी आपको लगता है कि नहीं भैया अभी मैं नहीं लूंगा एंट्री, क्योंकि बहुत हेवी गैप अप है, मैं सेल तभी करूंगा जब आज का लो ब्रेक होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब मैं सिर्फ ट्रेडिंग की जो बातें, जो एक ट्रेडर के दिमाग में जो बात होती है वो मैं बोल रहा हूँ। तो अभी भी रेजिस्टेंस एरिया के पास में, तो अब आपका एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, या तो आप कहेंगे कि यार मैं एक बार लॉस हो चुका हूँ, इस सिचुएशन में अगर आप इसके लो के नीचे सेल करते पहले कैंडल के, तो आपका स्टॉप लॉस जा चुका है, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे, भैया अब मैं इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेल नहीं करूंगा, जहां से ये उठा था इसके नीचे में सेल करूंगा, इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि गैप फिल करने की अपॉर्चुनिटी में छोड़ना नहीं चाहता। एक स्टॉप लॉस से मैं दोबारा ट्रेड में नहीं घुसूंगा, ऐसी भी मेंटालिटी नहीं है, ठीक है। आप बचे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे आज के दिन के लिए क्या 2 लाइन मिल गया। पहला लाइन जो ये मिला वो इसलिए मिला क्योंकि आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है,
और गैप अप ओपनिंग के बाद में फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद भी ये नीचे नहीं हुआ और आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो आपने एक लो कर लिया कि अब मैं सेल करूंगा आज के लो के बाद में। ऐसे भी जो है हम सेल करते हैं डे लो के ब्रेक होने पे ही सेल करेंगे, सुबह सुबह अगर होता है तो 2-4 कैंडल तो बनी है, राइट। और अब बाई कब करेंगे, जब ये सस्टेन करेगा ऊपर। बाई कब करेंगे, जब ये एरिया ये इस लाइन के ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा जो लाइन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए क्योंकि ये बहुत पीछे का रेजिस्टेंस है, राइट। तो अब आप वेट कर रहे हैं प्राइस एक्शन का कि प्राइस कहीं तो आए। यहाँ पे जब आया तो देखिए ये नीचे आया था, ये ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है कितना ब्यूटीफुली, अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखें, 3 मिनट के चार्ट पे ये नहीं दिख रहा, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे चीजें मुझे दिख रही है और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अब इस कैंडल को आप बड़ा कीजिए, ये जो रेजिस्टेंस का एरिया था ये आपने कितने दिन पहले ड्रॉ किया था, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले का रेजिस्टेंस है ये, कोई आज का रेजिस्टेंस तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए इस कैंडल को देखिए कितना बढ़िया इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं ये विक देख रहे हैं, इसको टच भी किया तो विक से टच किया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्मॉलर टाइम फ्रेम। ये 3 मिनट के चार्ट आप इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। ये देखिए अब 3 मिनट के चार्ट पे देखिए, अब यार यही दिक्कत है, ये और कुछ भी पीछे जाना पड़ेगा, चेंज हो गया 6 जुलाई, राइट। ये 9 जुलाई है, 6 ये रास्ता ये राइट, ये 6 जुलाई है, ये हाँ 8 है सर पहले, हाँ देखिए हाँ ये सर ये 6 जुलाई, इसमें भी वीक बन रहा है, इसमें भी क्लियर आपको वीक दिख रहा है। अगर आप देखें तो देखिए अगर 3 जुलाई के चार्ट में 6 जुलाई के चार्ट में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखिए ये जो बकरी आपने बांध के रखी थी ये तो अभी नहीं बांधी थी ना, बहुत पहले बांधी थी, राइट। और इस बकरी पे आने पर देखिए शेयर कैसे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे वीक बना दिया भैया। तो इतना इतना और इसके पहले का देखिए गैप अप ओपनिंग के बाद में इसने आज का लो भी ब्रेक किया था और जिसके चलते आपका स्टॉप लॉस जा भी चुका है। यहाँ पे डबल बॉटम बना, इससे डबल टॉप इसने बना भी दिया है और उसके बाद इसमें साफ लग रहा है कि अगर इतना ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है इसको और अगर ऊपर जाना है तो इतना ज्यादा गैप अप होने के बाद में ये इतनी देर स्टॉल नहीं करेगा, यहाँ पे इतनी देर स्टॉल नहीं करेगा, इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसने अपने फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया और फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया, जा कहीं नहीं रहा है। हमने जहाँ पे अपनी बकरी बांध कर रखी थी शेयर का शिकार करने के लिए, इस पे आके ये बोल रहा है कि हाँ मैं रेजिस्टेंस फिर से ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेल कर देंगे और कॉन्फिडेंस से सेल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आने का बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आज प्राइस आया है आप यहाँ पर सेल करेंगे और बने रहेंगे। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट अब आप क्या सोच रहे हैं कि भैया देखो अब मेरी एंट्री पॉइंट एक ये भी है, ये लो ब्रेक करेगा तब मैं सेल करूंगा। तो आप एज अ ट्रेडर जो है, एज अ जो है पॉजिटिव ट्रेडर, आप ये सोचेंगे कि मैंने यहाँ सेल किया, अब ये सीधा यहाँ पे आएगा, इसका लो भी ब्रेक करेगा और ये सीधा यहाँ पे आएगा और मैं आज हूँ ह्यूज प्रॉफिट में। लेकिन मार्केट हमेशा आपके साथ चलती नहीं है, इसने जो है इस लेवल को सपोर्ट बना दिया, ये देख रहा है जो अपने लाइन ड्रॉ किया था आज के लो का, यहाँ पर सपोर्ट बना के फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब इतना टाइम बीत चुका है, आप हैं तो प्रॉफिट में भी, इतना टाइम बीत चुका है, मार्केट ट्रेंड डाउन है, तो इस एरिया में तो कभी तो निकलेगी, आप स्टॉप लॉस कहीं चुनने का तो वेट करेंगे नहीं, आप निकल जाएंगे यहाँ। आपके सपने चूर हो गए, आपका सपना ये था कि मुझे यहाँ तक का प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये मिला नहीं, उल्टा जिसने यहीं पर सपोर्ट ले लिया, ये लाइन आपको पहले से पता थी, राइट। तो कम से कम ये जो लॉस था, ये लॉस यहाँ पे कवर हो गया इस मूव से। बस सर इसमें जैसे भी ये, हाँ सर एग्री कर रहा हूँ सर, इससे जैसे इस एरिया में बट इसने लास्ट में एक रेड कैंडल बनाई विक के साथ जो नीचे सपोर्ट पे, यहाँ पे हाँ ये रेड कैंडल बनाई विक के साथ, फिर उसके बाद उसने फिर एक और छोटी कैंडल बनाई। अब अगर मतलब उसके बाद एकदम से उठ गया, पर इन कैंडल से तो नहीं पता लग रहा ना कि सर ये अब ऊपर जाने वाला है, ये तो मतलब इससे तो ये लगेगा कि नीचे जा रहा है, तो उसका कंफर्मेशन कैसे मिल सकता है? चलिए इसका मैं एक आइडिया बताता हूँ, मैं इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो है एक ट्रेडर जो होता है ना, वो जो होता है ना वो इमोशनलेस होता है, ठीक है। मैं आपको आगे चल के कुछ वीडियोस दूंगा, तो उसमें जो है जो मेरा जो ट्रेनर है जिससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, वो क्या करता है कि एक $100 का नोट जो है एक बंदे के सामने, ट्रेडर के सामने रख देता है, ठीक है। और वो बोलता है कि तुम ये बताओ कि ये $100 तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि भैया तुम $100 के बारे में सोच रहे हो, $100 जो है तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है कि मैं जो है किसी बिलियनियर के हाथ में हूँ या किसी फकीर के हाथ में, उसको कोई मतलब नहीं, $100 है, ठीक है। जब आप ट्रेड करते हो तो आप इमोशनलेस ट्रेड करते हैं, आपको प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, आप सही एंट्री और सही एग्जिट देख रहे हैं, ठीक है। जिसको मैं डिटेल में कभी और डिस्कस करूंगा, तो पूरा सिलेबस बाकी है, आपको वहां पे सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो है ग्रीड जो है ना, आपको अपना ग्रीड निकालना होगा। पूरी तरह से कोई नहीं निकाल सकता है, वरना इंसान देवता बन जाएगा, वो इंसान तो होगा ही नहीं, इंसान है तो ग्रीड तो रहेगा ही, लेकिन उसको आप मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे सेल किया क्योंकि आपका रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है।
अभी तक ये यहाँ पे रुक गया, अगर ये रेड कैंडल बना है तो अगली कैंडल जो है तुरंत जो है रेड बननी चाहिए थी, लेकिन ये देखिए ये ऊपर चला गया, फिर ये सपोर्ट करने लगा, फिर यहाँ पे ये डबल टॉप डबल बॉटम बना गया, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर मैं आपको क्या बताऊंगा कि आप वाइज बनिए और बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग कीजिए। आप क्या करेंगे, आप इस दोबारा सपोर्ट पाया तो आप एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन आप एग्जिट होंगे किस लिए, फिर से एंट्री लेने की, सेल साइड की। अब आप कहेंगे कि अगर ये जो है यहाँ पे जो सब यहाँ पे रुक गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ पे रुक रहा है, मैं आप बोलेंगे कि मैं काम करता हूँ यहाँ पे रुक जाता हूँ, यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट दिया फिर से नीचे, तो मैं दोबारा सोचूंगा नहीं कि मैं एंट्री लूंगा। अगर 10 20 50 पॉइंट निकल भी जाता फिर भी मैं एंट्री ले लूंगा, क्योंकि अभी भी इतना सारा टारगेट मेरा बाकी है, राइट। तो यहाँ पे आप एक बार निकलेंगे जरूर, ब्रोकर्स के बारे में नहीं सोचेगा, इस एरिया में निकलेंगे एक बार। क्यों आप निकलने का रीजन भी तो है ना, ये सपोर्ट का लेवल है, आपको पता है कि आज गैप अप ओपनिंग के बाद में इसने यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे और फिर से अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता तो आप एंटर करेंगे, वरना आप ट्रेड नहीं लेंगे। अब आप ट्रेड कब लेंगे, ये ब्रेक करे तब ट्रेड लेंगे, ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक करे तब ट्रेड लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक करे तब ट्रेड लेंगे, बीच में आप ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, बीच में सर लेना ही नहीं है ट्रेड, क्योंकि सर जैसे कई बार ये जी अच्छा, क्योंकि सर जैसे कई बार ये पूरा एरिया ही कम से कम 100-150 पॉइंट का हो जाता है। नहीं करेंगे ट्रेड, हम जो है अच्छा पूरी मार्केट, हम अंबानी थोड़ी बनना है ट्रेडिंग करके। अगर मार्केट का एक एक मोमेंट आप कैप्चर करने लगे तो हर दिन आप एक नया फ्लैट खरीद सकते हैं, इतना पैसा आपके पास हो जाएगा, आप नहीं ले सकते ना। तो अब आपका रूल क्या है कि इस अब ये रेंज बन गया, ये आज का रेजिस्टेंस का हाई और आज का लो, सॉरी ये पिछले 2 हफ्ते का रेजिस्टेंस था और आज का लो एक रेंज है। अब आप कहेंगे भैया अब दुनिया इधर से उधर, मैं इसमें तो ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, अब मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं, आपको भी पता है कि अगर ब्रेकआउट दिया तो भले आप जो है बैठ के 3 घंटा वेट कर रहे हैं, लेकिन जब ब्रेकआउट नीचे का देगा ना तो इसको 3 मिनट लगेगा ये कवर करने में, ये एरिया कवर करने में 3 मिनट लगेगा इसको, ठीक है। तो या तो आप पूरे दिन जो है ट्रेड लेकर बैठे रहिए, पसीना पसीने होते रहिए, अब प्रॉफिट आएगा, अब प्रॉफिट होगा, या पूरे दिन जो है आराम से चाय कॉफी पीते रहिए और जैसे ब्रेकआउट दे वैसे आप एंटर कीजिए और 3 मिनट या 1.5 मिनट या 1 मिनट प्रॉफिट लेकर बाहर, टेंशन नाम की चीज ही नहीं। तो बैठे हुए फिर देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, जी बताइए, जी बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, आवाज कट गई आपकी, आ नहीं रही आवाज। हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे ऑप्शन में तो हम सर मतलब बेच के बैठ नहीं सकते, क्योंकि इतनी देर में तो प्रीमियम डिके कर जाएगा, प्रीमियम डिके कर तो तो ऑप्शन बाय करके बिल्कुल नहीं बैठ सकते, प्रीमियम डिके करेगा सीधा। तो फिर मतलब फिर सर अगर उसकी जगह या तो फ्यूचर ले सकते हैं, फ्यूचर मतलब आप या तो आप या तो फ्यूचर सेल कीजिए, फ्यूचर में ट्रेड कीजिए। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने अकाउंट में 20 25 30 हजार रुपए डाल दीजिए, ठीक है, और डाल लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में 5,000 का प्रॉफिट का 5,000 आप निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, नहीं सर वो नहीं, हाँ आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ में और आप बने रहिए। अब देखिए एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा आपको पता है कि ऑप्शन में आप ऑप्शन बाइंग करते हो प्रीमियम डिके होता है, तो कभी भी आप ऑप्शन बाई करके आधा घंटा रुक गए तो ऐसे ही तीनों आपका चला जाएगा, 5-10 रुपए वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है। तो वो सब गलती आप नहीं करेंगे, इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। ऑप्शन बाइंग तब करते हैं जब ब्रेकआउट होने वाला हो, जब ब्रेकआउट मिले तब आप ऑप्शन बाई कीजिए। आप ऐसे रेंज बाउंड में यहाँ पे आप कॉल बाई कर लीजिए या पुट बाई कर लीजिए, आप कॉल बाई करें या पुट बाई करें आपका लॉस ही होने वाला है इस एरिया में, कुछ भी करेंगे आप, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, रिटेस्ट किया और ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते थे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस एरिया में आप बाई करेंगे और इस स्विंग लो के नीचे आप स्टॉप लॉस डालेंगे, फिर आपका स्टॉप लॉस ले गया ये। मैंने कहा था ना कि सर मतलब इसमें तो फिर कोई तरीका नहीं है, नहीं इसमें तो सर मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें तो स्टॉप लॉस सेट हो गया है। लेकिन स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा है, देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट दिया इसने, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैंने कहा था ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, आप ऊपर जा रहा है, आप बाई करेंगे, जैसे बाई किया आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला, स्टॉप लॉस आ गया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, आप बैठ जाएंगे, आपका 2 बार स्टॉप लॉस जा चुका है, 1 बार प्रॉफिट आया है, लेकिन अभी भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। आप काउंट कीजिए पॉइंट, ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस आप काउंट कर लीजिए कितने का है, और ये प्रॉफिट काउंट कीजिए, ओवरऑल आप अभी भी प्रॉफिट में 2 स्टॉप लॉस जाने के बाद भी। लेकिन ब्यूटी क्या है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, प्राइस एक्शन ट्रेडर होने का यही फायदा है। तो आपने सुबह से कितना ट्रेड ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 3 ट्रेड ले लिया और 3 ट्रेड में 2 बार लॉस 1 बार प्रॉफिट, लेकिन अभी भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे विद ब्रोकरेज। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब आप यहाँ पे जब एक बार ऊपर का ब्रेकआउट दिया तो और आपने बाई किया, आपका स्टॉप लॉस गया तो आप सावधान हो गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे नीचे का ब्रेकआउट दिया, राइट। आप वही खेल खेलते रहिए। मार्केट को एक कहावत है हमारे नॉर्थ इंडिया में, वो झारखंड की तरफ कि तू डाल डाल मैं पात पात,
सुना है आपने ये कहावत? आप लोग के एरिया में है दिल्ली के, अगर आपने तो नहीं नहीं सर, इधर साइड नहीं। तू डाल डाल पात पात का इस एरिया में क्या कहते हैं भैया, तू जैसा चलेगा मैं भी तुम्हारे पीछे वैसे चलूंगा, तू शेर तो मैं सवा शेर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हाँ पे सर ये है हमारे यहाँ। हाँ, तो हाँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक बार एसएल गया तो ये जीत गया आपसे, यहाँ पर आपने फिर सारा कवर कर लिया, प्रॉफिट में आ गया। यहाँ पे आपने फिर बाई किया तो ये जीत गया आपसे, आपका एसएल काट दिया इसने। तो बोला ठीक है बेटा अभी बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। अब देखिए इसने यहाँ पे इस एरिया में ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा सा जो है अग्रेसिव ट्रेडर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप क्या करेंगे, आज के आज के डे के नीचे पहले ही जो है सेल ऑर्डर लगा के आप रखेंगे, सेल ऑर्डर लगा के कॉफी पीते रहिए। अच्छा। अगर ये एक्टिव हो गया, कई बार नहीं भी होता है एक्टिव, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो आप सीधा देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इस एरिया में जब ऊपर जा रहा है आप एग्जिट हो जाएंगे। या फिर ये देखिए यहाँ पे जब देख रहे हैं कि आप यहाँ पे अगर एग्जिट नहीं भी हुए, आप कहेंगे चलो भैया ठीक है अभी मैं प्रॉफिट को 30 दे सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपने जो सपोर्ट मार्क किया था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि प्राइस नीचे आ गया है। तो ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे इसने डबल टॉप बना दिया, 2 बार रेजिस्टेंस किया, अब फिर यहाँ पे सेल करेंगे। अगर आप यहाँ पे सेल करने के बाद इस एरिया में एग्जिट कर गए थे, तो जब ये डबल टॉप जब बन गया यहाँ पे, तो आप इस एरिया में फिर से सेल करेंगे, क्योंकि डबल टॉप बन रहा है, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। फिर ये नीचे आया, फिर देखिए नीचे यहाँ पे इसने ये कैंडल विक बना दिया और ये रेंज बना दिया इसने काफी देर तक। आप फिर एग्जिट कर देंगे जब ये ऊपर जाने लगा, तो अभी भी आप प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट आप खाया, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार ये प्रॉफिट खाएं, कम से कम अगर इतना नहीं खाया तो इतना तो खाएंगे कम से कम ये, और अगली बार ये प्रॉफिट खाएं। तो आप किसी भी ट्रेडर को देखते हैं तो वो ऐसे ही करता है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट खाता है और वो वेट नहीं करता कि भैया मैंने ट्रेड ले लिया तब तो एग्जिट करूंगा ही। एक बार यहाँ प्रॉफिट खाया, एक बार यहाँ प्रॉफिट खाया, एक बार यहाँ प्रॉफिट खा चुके हैं, एक बार यहाँ लॉस खा चुके हैं, एक बार यहाँ लॉस खा चुके हैं। अब आप बैठे हुए हैं, अब क्या करेंगे, अब आप चूंकि ये नीचे है तब इतना ऊपर चला जाएगा आपको पता नहीं है, आपका उम्मीद कर रहा है कि फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, लेकिन सर सीधा ब्रेकआउट दे दिया, और ऐसा ब्रेकआउट दिया कि सीधा आसमान में चला गया ये। हाँ सर, अगर मतलब कोई अगर बाई चांस अगर कोई गलती कर दे स्टॉप लॉस ना लगाने की, तो उसका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा यहाँ, पूरे हफ्ते भर का लॉस एक बार में हो जाएगा। इसीलिए जो है आपको जो है आपको अगर अपना घड़ा भरना है तो तिनका तिनका आपको इकट्ठा करना होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है कि आपको थोड़ा सा अपने इंडिकेटर्स का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इंडिकेटर्स ऑन हो जाए तब आपको क्लियर दिख रहा है, कुछ चीजें ज्यादा साफ हो जाएंगी। ये देखिए ये जो लेवल था, देखने से पीडीएच पे देखिए, हाँ देखिए ये S3 का लेवल था, यहाँ पे जब ये ऊपर गया, सही का ऊपर गया, तो पीडीएच पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया। तो अगर इसने इस कैंडल पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है तो कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से आपको क्या बोलते हैं, ये जो है मॉर्निंग शूटिंग स्टार बोलते हैं ना, ये शूटिंग स्टार बन गया। हाँ इसके लो के नीचे आप सेल करेंगे ना, इसके लो के नीचे सेल करेंगे और इसके टॉप के ऊपर सेल लगाएंगे, आप सेल कर देंगे। और आप उम्मीद करेंगे क्या कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये सीधा यहाँ आ जाएगा, लेकिन फिर आपको ये सवा शेयर निकला, ये आया ही नहीं और ये रेंज बाउंड हो गया। जब रेंज बाउंड हो गया तो आप ब्रोकर्स लेके यहाँ से निकल जाएंगे। दिमाग इसी में है कि भैया एग्जिट कर देंगे, या कम से कम जो है आपने अपने स्टॉप आप देख रहे हैं कि भैया ये नीचे नहीं जाए तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे आप, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बाहर, ब्रोकरेज लेके बाहर। इसमें यही है कि ये इतना सर जी बताइए। ये सर इसमें ऑप्शन में तो नहीं पता लगता, जैसे फ्यूचर में तो चलिए स्पॉट प्राइस पता है तो बंदा प्राइस के हिसाब से डाल ले, बट वही ऑप्शन में तो नहीं सर पता लगता ना क्यों क्या प्राइस रखना है। देखिए अभी ये सही टाइम नहीं है, ये मैं ग्रुप में बताऊंगा कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो इसी चीज को आप ऑप्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैं मेरा पर्सनल वो बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस से गेन किए, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, मतलब क्लासेस होंगी ना तो मैं क्लास में बताऊंगा। ये सही चीज नहीं है कि मैं आपको पर्सनली बता पा रहा हूँ सब कुछ, तो ये क्लास में बहुत जल्द कवर करने वाला हूँ ये चीजें। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर जैसे मैं बताऊं अब आप डेल्टा के हिसाब से मैंने आज स्पॉट प्राइस आइडेंटिफाई करे, तो एक इसमें एक स्पॉट प्राइस में 0.24 का ये था डेल्टा था, तो उसके हिसाब से किया उसको मतलब कैप्चर किया, बट वही है ना टारगेट नहीं पता लगता उसमें कि मतलब टारगेट उसका प्रीमियम का टारगेट कितना जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डिके होता रहता है तो वो तो चेंज हो जाता है। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, ये आगे क्लासेस में बताऊंगा मैं आपको। देखिए यहाँ पे फिर नीचे आया, फिर जब पीडीएच को इसने ब्रेक किया और फिर से यहाँ पे पीडीएच पे जब सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, तो आप कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। आगे क्लासेस में बताऊंगा, बहुत कुछ है अभी बताने को, अभी ये सही चीज नहीं है बताना, अभी थ्योरी में बहुत कुछ कवर करूंगा। देखिए यहाँ पे फिर एक एंट्री बनती है क्योंकि इसने बहुत हेवी वॉल्यूम से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर पीडीएच पे देखिए ये सपोर्ट ले रहा था, आप यहाँ से ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी, आई होप आप आज की जो क्लास हमारा 1-on-1 हुआ उसमें कुछ समझ में आया आपको कि जो है मार्केट से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आप लिए एंटर किए और एग्जिट किए, एंटर किए एग्जिट किए, आप अपने स्ट्रेटजी का काम करें, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, पीडीएच पीडीएल R3 S3 ये सब लेवल्स है, उसके हिसाब से काम करते हैं, ओके।
ठीक। इसमें सर एक बार वॉल्यूम के हिसाब से कैसे देखेंगे, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा सा मतलब कि वॉल्यूम आप कभी भी देखेंगे तो वॉल्यूम जो एवरेज है, जो हमारा येलो लाइन है वॉल्यूम का, उसके ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए, बस मैं यही बोलूंगा आपको। और बाकी अगर एग्जॉर्सन कैंडल मैंने आपको बताया हुआ है, एग्जॉर्सन कैंडल का यूज कैसे, अगर कहीं एग्जॉर्सन कैंडल बनता हुआ दिखे तो आप अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। ये सब चीजें क्लास में आगे कवर होगी, अभी बस आप 2-4 दिन वेट कीजिए, सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। और सर इसमें इसमें फ्यूचर में कितना, हाँ जी बताइए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें फ्यूचर में सर मतलब जैसे अब 24,000 का, ये 20,000 का सपोज बैंक निफ्टी का है, और 20 इसका 20 का लॉट है, तो मतलब ऐसे देखा जाए तो मतलब 4 लाख रुपए हो गया। तो उसमें हमें कितना पे करना होता है? हर ब्रोकर अलग अलग लेता है, सबसे कम मेरे ब्रोकरेज पूछ रहे हैं आप? ब्रोकरेज फ्यूचर का ब्रोकरेज नहीं, ये नहीं पैसा, ये मार्जिन सर, मतलब मार्जिन। हाँ सर, सबसे सस्ता जो है मुझे जहां तक पता है, मैं जिसमें ट्रेड करता हूं, सबसे सस्ता आस्था है, 4,000 या 4,500 रुपए में देता है फ्यूचर का एक लॉट बैंक निफ्टी, और ऑप्शन सेलिंग देता है 3500 में एक लॉट बैंक निफ्टी, और जीरो का 10-11,000 में देता है। अच्छा, इनका सर हिसाब बना हुआ है कि मतलब इतने हजार में देंगे, उससे मतलब स्पॉट प्राइस से मतलब नहीं है? नहीं, वो फिक्स कर देते हैं कि ये बैंक निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड करना है, आपके अकाउंट में 4,000 रुपए होने चाहिए कम से कम। इंट्राडे के लिए ना सर? इंट्राडे के लिए, यस। अच्छा। और जैसे आपका तो 80%, जैसे 4,000 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, 4,000 रुपए आपके अकाउंट में आस्था में ट्रेड कर रहे हैं, तो 4,000 का 80%, यानी कि करीब करीब कितना हुआ, 4,000 का 80%, 3,200 रुपए हुए ना। तो 3,200 रुपए का लॉस जैसे होगा आपका, वो आपका स्क्वायर कर देगा आपसे बिना पूछे। अच्छा, अपने आप कर देगा सर? 80% का मार्जिन मतलब आपका हुआ, वो आपका स्क्वायर कर देगा। अच्छा, तो और इसमें मतलब सर अगर जैसे इसमें रखना है, मतलब अगर फ्यूचर को कैरी फॉरवर्ड करना है, हाँ, तो बहुत आसान लगता है। फिर आप उस पर्टिकुलर ब्रोकर के वेबसाइट पर चले जाइए और देखिए, वहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर, वहाँ पे जाके देखिए, वो चेंज होता रहता है वोलेटिलिटी के हिसाब से। ठीक। इसमें सर आप ऑर्डर कौन सा डालते हो, मतलब जो इंट्राडे में सबका फिक्स, सारे ब्रोकर का अलग अलग होता है। जीरोधा में कवर ऑर्डर 10,000 में मिल जाएगा बैंक निफ्टी आपको। आस्था में कवर ऑर्डर होता ही नहीं है, आस्था वेब में नहीं होता है। आप उसमें ऑर्डर डालिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद आप स्टॉप लॉस डालिए और टारगेट डालिए। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं तो 80% जैसे आपका मार्जिन जो है वो यूज हो जाएगा, वो आपका स्टॉप लॉस कर देगा। हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। तो इसमें स्टॉप लॉस बाद में डल जाएगा ऑर्डर में? जैसे मैं अब स्टॉक कर रहा हूँ, तो अब स्टॉक में तो एक ओसीओ और सीओ करके ऑर्डर बताता है, वो अलग अलग है। कि ओसीओ में क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं, टारगेट भी डाल सकते हैं। सीओ में क्या सकते हैं, सिर्फ स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, कवर और आप टारगेट नहीं डाल सकते सीओ में। आपको अगर अलग अलग लेना तो एमआईएस ऑर्डर लीजिए, पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद एमआईएस ऑर्डर लेते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं डालते, पहले आप बाय या सेल कर देते हैं। जब आपका वो एक्टिव हो जाता है ऑर्डर, उसके बाद आप स्टॉप लॉस डालते हैं, पोजीशन में जाता है। अच्छा, तो फिर मतलब टारगेट के लिए फिर सर एक और ऑर्डर डाल के छोड़ दे बाद में? हाँ, टारगेट है, फिर आप उसको स्क्वायर अप कीजिए, और स्क्वायर अप मार्केट प्राइस पे नहीं कीजिए, टारगेट लगा दीजिए, आपका स्क्वायर अप हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो टारगेट, क्योंकि सर इसमें ऑप्शन में तो क्लियर होता नहीं है, कम से कम फ्यूचर में एक क्लैरिटी तो रहेगी कि हाँ कितना प्राइस है। वही ना सर। अच्छा, ठीक। ये ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा क्लास में आगे चल के, ठीक है, निकाल दिनों में। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए ठीक है, जरा बेटा रो रहा है, जरा उसको पूछूं क्या हो गया, इसको दरवाजा ठीक है, कोई, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ओके सर।